जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वैदिक आर्य लोग कितने बड़े जुआरी थे, जबरदस्त जुआरी थे, बहुत ही बड़े गैम्बलर्स थे। इस चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बाबा साहब अंबेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म खोल ली है और हम चलते हैं उसके पार्ट 3 पॉलिटिकल में रिडल नंबर 23 कलियुगा व्हाई हैव द ब्राह्मण्स मेड इट अनएंडिंग। रिडल नंबर 23 में चलते हैं। अब रिडल नंबर 23 में आगे हैं। अब हम चलते हैं इसके उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स आ गए हम उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। द मोरल्स ऑफ द एंशिएंट आर्यंस वर नो बेटर देन देयर रिलीजन। द आर्यंस वर अ रेस ऑफ गैम्बलर्स। जो आर्यंस है ना, वो गैम्बलर्स की रेस थी, है ना। The Aryans were a race of gamblers, जुआरियों की नस्ल थी। Gambling was developed by them into a science in very early days of the Aryan civilization, so much that they have even devised a dice and given them certain technical terms। मतलब जो वैदिक आर्य लोग थे उन्होंने मतलब गैम्बलिंग को, जुएपने को, जुआ खेलने को एक साइंस का दर्जा दे दिया, है ना, विज्ञान का दर्जा दे दिया। वो भी आर्यन सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर में ही मतलब इसको गैम्बलिंग को विज्ञान का दर्जा दे दिया, ठीक है। और यहां तक कि जो डाइसेस थे ना उनको टेक्निकल नेम्स भी दे दिए। जैसे जो सबसे लक्की डाइस था उसको बोलते थे कृत, और सबसे अनलक्की डाइस था वो था काली, और जो बीच में दो डाइस थे वो थे डाइस, मतलब जो डाइस होता है जिसको ना पासा बोलते हैं, पासा, है ना। तो 4 पासे हुआ करते थे। सबसे शुभ पासा कृत और सबसे अशुभ कली, और बीच में जो है त्रेता और द्वापर, ये हैं। और अब ये डाइस के नाम से और इन्हीं के नाम पे इन्होंने बाद में युग के नाम रख दिए। गजब। नॉट ओनली वाज गैम्बलिंग वेल डेवलप्ड अमंग द एंशिएंट आर्यंस बट दे डिडंट विथ सच बट दे गैम्बल्ड विथ सच अबेंडन दैट देयर इज रियली नो कंपैरिजन विद द स्पिरिट ऑफ गैम्बलिंग। मतलब एंशिएंट आर्यंस, प्राचीन आर्यों में जो गैम्बलिंग थी वो बहुत तगड़े तरीके से फैली हुई थी, और बहुत ऐसा नहीं कि वो छोटा मोटा जुआ लगाते थे, वो मतलब बहुत तगड़े जुए लगाते थे। अपने राज्य को दांव पे लगा देते थे, अपनी पत्नियों को दांव पे लगा देते थे। फॉर एग्जाम्पल जो किंग नला है, स्टैक्ड हिज किंगडम एंड लॉस्ट हिम। जो किंग नला है उसने जुआ खेलते वक्त अपने पूरे राज्य को दांव पे लगा दिया और हार गया। और इसी तरह से जो पांडव हैं उन्होंने तो अपनी पत्नी को, अपने राज्य को और अपनी पत्नी दोनों को अपना दांव पे लगा दिया और हार गए, है ना। अमंग द आर्यंस गैम्बलिंग वाज नॉट द गेम ऑफ द रिच, इट वाज अ वाइस ऑफ द मैनी। तो ये जो चीज है कि गैम्बलिंग ये आर्यंस की कोई ऐसे गेम नहीं था कि जस्ट एक अमीरों के बीच में ही खेला जाए कि भाई ये जो गेम है और ये सिर्फ अमीरों के बीच में खेला जाएगा, कोई बहुत बड़ा गेम है ऐसा ना। छोटे लोग जो नॉर्मल कॉमनर्स थे, सामान्य जनता थी, वो भी इसको खेलती थी। हाँ, उनके स्टैक्स थोड़े से कम हुआ करते थे, थोड़ा सा जुआ कम लगाते थे। भाई जिसके पास पूरा राज्य होगा तो राज्य को जुआ लगा सकता है, जिसके पास में राज्य नहीं है, जिसके पास में थोड़ा खेत है, कुछ जमीन है, उसको जुए में वो लगा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से कंप्लीटली क्लियर होता है कि जो एंशिएंट वैदिक आर्यंस थे वो पक्के जुआरी थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जुआ खेलते थे। और जुआ खेलते वक्त वो अपने राज्य को भी दांव पे लगा सकते थे और हार जाते थे, अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा देते थे, उसको भी हार जाते थे। इतने जबरदस्त जुआरी थे वो। तो आई होप फ्रेंड्स जो पॉइंट हम क्लियर करने जा रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।